हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार हमें विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी इन सब टॉपिक्स के बारे में बात किया और आपने देखा कि हमने कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करवाए। मेरा मेन फोकस रहता है एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जो आप थ्योरी पढ़ के काम चला लेंगे, ये ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक में बहुत जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो यार आज स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब एडवांस लेवल तक डालने वाले हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे। डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म जो आपने YouTube पर आज तक नहीं देखी होगी, सब हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। यार शुरू करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इन दोनों को हम कंबाइन करके आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो और कैसे इन दोनों को आपस में रिलेट कर सके। तो सबसे पहले यार इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बाय रेजोनेंस, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा या इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जाएंगे तो वो क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू होगा। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता था। ठीक है, यानी मेसोमेरिक में रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा या विड्रॉ होगा, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। एंड ये पोलैरिटी परमानेंटली मॉलिक्यूल में दे देता है और ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी एक परमानेंट इफेक्ट होता था और मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक परमानेंट इफेक्ट है। अब इसको भी हम टू कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस एम एंड माइनस आर। जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई एंड माइनस आई में क्लासिफाइड किया था, वैसे ही इसको प्लस एम और माइनस एम में क्लासिफाइड करने वाले हैं। तो आपको हम एक सिंपल सी चीज बता देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, दोनों परमानेंट इफेक्ट है। ये भी क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी एक परमानेंट इफेक्ट है। अब अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं होता है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता था, डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम पड़ता था। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग पर मेटा पोजीशन पर एक्ट नहीं करता, यानी अगर ये मेटा पोजीशन पर लगा है तो इसका कोई यूज नहीं है। मेटा पोजीशन पर प्लस एम या माइनस एम ग्रुप को लगाओ या ना लगाओ, बात सेम है। और जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में ये सारे पोजीशन पर आर्थो या मेटा हो या पैरा सब पर एक्ट करता है, यानी एक्टिव रहता है। यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पर लगाओ या ना लगाओ बात सेम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट लगाने से उस कंपाउंड पर इफेक्ट पड़ता है। इसको मैं प्रूफ करूंगा और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस एम या फिर प्लस आर की। तो मैंने बोला कि मैं आपको इंडक्टिव और मेसोमेरिक को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लस आई की, प्लस आई क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था या फिर इलेक्ट्रॉन को पुश करता था, बात सेम है। अब बात करें सेम एज प्लस एम की, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हमने आपको बताया था कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कब कर सकता है, जब उसके पास क्या हो, एक से साथ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा होंगे तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कब होंगे, उसके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, निगेटिव चार्ज। इन दो में से अगर कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जिसके पास ऑलरेडी कमी है, जिसके पास ऑलरेडी कुछ पैसा नहीं है, वो कैसे डोनेट करेगा, डोनेट तो वही कर पाएगा जिसके पास पैसा है। तो प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो बात करते हैं कौन कौन प्लस एम शो करेगा। कंडीशन नंबर 1, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एटम होता है, इस ग्रुप का जो फर्स्ट एटम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, की एटम, पहली बात। और दूसरी बात, अगर प्लस एम शो करना है तो की एटम जो होगा उसके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी दिखाने वाला हूं। अब देखिए, व्हिच वन इज शो प्लस एम इफेक्ट, तो आपको इसमें बताना है कि कौन कौन प्लस एम शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। हमने क्या बोला, प्लस एम इफेक्ट शो करने के लिए या तो की एटम के पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। देखिए NH2,
इन की एटम है, की एटम कौन होता है, ग्रुप का फर्स्ट एटम की एटम होता है, लोन पेयर है, प्लस एम शो करेगा। ऑक्सीजन भी क्या है, की एटम, यानी ये भी लोन पेयर कंटेनिंग है, ये भी प्लस एम शो करेगा। सल्फर की एटम लोन पेयर है, प्लस एम शो करेगा। क्या CHO ग्रुप शो करेगा, की एटम, कार्बन एटम है, कार्बन एटम के पास क्या लोन पेयर है, आंसर इज नो। क्या इसके पास कोई निगेटिव चार्ज है, आंसर इज नो। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा। सेम है C ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें क्या लोन पेयर है, की एटम कार्बन के पास, आंसर इज नो। क्या इसके पास निगेटिव चार्ज है, नो, तो ये प्लस एम शो नहीं करेगा। NR2 की एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, प्लस एम शो करेगा। CH2 कार्बन की एटम के पास निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, यस। इसमें नाइट्रोजन की एटम निगेटिव चार्ज है, ये भी प्लस एम शो करेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यार बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में क्या है, सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे। माइनस आई इफेक्ट में हम लोगों ने क्या बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। सेम एज माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होता था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा। कुछ बोलेंगे मीजोमेरिक में माइनस एम भी वही शो कर रहा है, इंडक्टिव में माइनस आई, सेम एज प्लस एम प्लस आई सेम काम कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अगर सेम कंपाउंड मान लिया मीजोमेरिक शो कर रहा है और सेम कंपाउंड इंडक्टिव शो कर रहा है, बट इंडक्टिव में उसकी रैंकिंग हाई है बट उसकी मीजोमेरिक में लो है, फिर भी हम मीजोमेरिक को पहले प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर माइनस एम इफेक्ट, यानी क्या क्या कंडीशन होगी कि एक कंपाउंड माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि माइनस एम कौन कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। सबसे पहली कंडीशन, उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई कंपाउंड X जो कि की एटम है वो किसी डबल बॉन्डेड Y एटम से जुड़ा है, बट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y एटम ग्रेटर देन होनी चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। या फिर फोर्थ कंडीशन, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है बट कंडीशन सेम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ X। अगर इन चारों कंडीशन में एक भी कंडीशन मिल गई तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ये क्या है, ट्रिक। जैसे ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, हमने क्या बोला, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए की एटम के पास, ये क्या है, ये क्या है, कार्बन, कार्बन की एटम पॉजिटिव चार्ज माइनस एम शो करेगा। अब दूसरे एग्जांपल में क्या है, इसे अगर X मान ले, से Y यानी X और Y के भी डबल बॉन्ड लगा है और Y ऑक्सीजन एटम है, तो Y की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू X, तो ये भी माइनस एम शो करेगा। सेम है यहाँ C डबल बॉन्ड O, अगर इसे X मान ले, Y ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Y X से ज्यादा है। सेम है यहाँ पर CH2 है, CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी क्या करेगा, माइनस एम शो करेगा। अब BH2 के केस में देखिए, हमने क्या बोला, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट हो या X डबल बॉन्ड Y हो। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, यस, बोरान के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है माइनस एम शो करेगा। सेम है C डबल बॉन्ड O, अगर इसे X मान ले इसे Y, तो X हम हमेशा की एटम को मानेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तो यार अभी तक हमने इतना तो पता कर लिया कि प्लस एम कौन शो करता है, माइनस एम कौन शो करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि स्टेबिलिटी हम प्लस एम और माइनस एम कैसे डिफाइन करने वाले। देखिए हमने क्या बोला था कि प्लस एम इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहली बात तो डोनेट करेंगे। अब इनमें देखिए क्या है, CH2 माइनस है, NH2 माइनस, O माइनस, यानी ये तीनों प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, पहली बात। अब प्लस एम तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, देन नाइट्रोजन की, देन कार्बन की। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये निगेटिव चार्ज ऊपर लगा है और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो क्या चाहता है, निगेटिव चार्ज को अपने पास रखना चाहता है, यानी वो चाहता है कि निगेटिव चार्ज हमारे पास सदा के लिए बना रहे। और जबकि प्लस एम क्या बोल रहा है कि भाई हमें डोनेट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस एम की जो स्टेबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये प्लस एम सबसे ज्यादा शो करेगा। सेम इस कंपाउंड में क्या है,
OH है एंड OR है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एटम सेम है, इसमें भी ऑक्सीजन एटम सेम है। अगर ऑक्सीजन एटम सेम है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर तो काम करने वाला नहीं है, एक बात तो पता चल गई। बट यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है। तो देखिए एल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो सेम केस में भी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिवर्स प्रोपोर्शनल यानी OH ज्यादा प्लस एम शो करेगा। अब इस कंपाउंड में देखिए कि आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस एम, यानी कौन ज्यादा प्लस एम शो करेगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमने क्या बोला कि प्लस एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। सेम है यहाँ NH2 है, NHR है और NR2, जैसा हमने OH के केस में बताया ऐसे ही इसमें ये होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट की। आप लोग ये ऑर्डर कई जगह देखे होंगे, लेकिन इस ऑर्डर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, हमने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्लस एम क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम यानी प्लस एम सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीजन और NH2 में ऑक्सीजन है और NH2, तो प्लस एम क्या बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से डोनेट कर लेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर, इसलिए यहाँ पर प्लस एम का ऑर्डर इसका ज्यादा हो जाता है। अब NH2 NHR NR2 में क्या होगा, तो एल्काइल्स में इसकी ज्यादा होगी देन NR2 की। अब इसमें नाइट्रोजन है और ये क्या ऑक्सीजन, मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी NR2 की प्लस एम ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू OH। सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है बट डोनेट भी कर सकता है, बट इसमें कंडीशन ये है कि ये लोन पेयर जो है एक बार रीजोनेंस में इधर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इसको दो काम करने, एक रीजोनेंस में भी जाना है और इसको भी इलेक्ट्रॉन देने, तो ये इतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है। इस रीजन से इसकी OR से इसकी प्लस एम कम पड़ जाता है, और इधर ऑक्सीजन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं CH3, ये एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ये माइल्डली प्लस एम शो करते हैं, यानी इनका ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो नहीं होता है। ये एल्कीन है, एल्कीन भी थोड़ा सा प्लस एम इफेक्ट शो करता है, सेम एज बेंजीन। यहाँ पर बात करें अगर हम हाइड्रोजन्स की, तो मैंने ये लिख दिया है, लेकिन हाइड्रोजन्स प्लस एम इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं, इसलिए हम इनको प्लस एम में काउंट ही नहीं करते, ये हमेशा माइनस आई इफेक्ट में काउंट करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन्स है ये माइनस आई इफेक्ट में काउंट करते हैं, प्लस एम बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए हम इन्हें माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लस एम और प्लस आई और प्लस एम माइनस आई की। आपने यहाँ पे नोटिस किया इसमें कुछ माइनस आई के भी ग्रुप हैं। हमने क्या बोला था, माइनस आई का ग्रुप कौन शो करता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, सेम एज यहाँ पर की एटम के पास लोन पेयर है। तो ये वाले सब क्या है, प्लस एम एंड माइनस आई, यानी दो इफेक्ट शो करेंगे। और जबकि ये शुरू के ये इतने एटम और ये लास्ट के ये इधर एल्काइल्स, ये सब क्या है, प्लस एम और प्लस आई, यानी कि जो प्लस एम और प्लस आई में होंगे वो क्या होंगे, CH3 CH2 देन CH3 देन CH CH3 CH3 एंड टर्सरी यानी CH3 देन CH3 इधर CH3 और CH2 माइनस NH माइनस एंड O माइनस, ये सब क्या है, प्लस एम और प्लस आई है। और बाकी के जितने इसमें ये हमने बताया वो सब क्या होंगे, प्लस एम एंड माइनस आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस एम और प्लस आई और प्लस एम माइनस आई। आपको प्लस एम और प्लस आई और प्लस एम माइनस आई में ध्यान से देखना है। आगे जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे ना आपको, उसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस किस वजह से कि उन्हें इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं पता होता है। और इसको अगर आप अच्छे से याद रखेंगे ना तो देखना 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइम पे, बस इसको यार आप याद रखिए। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता था, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, खींचता था। तो देखिए माइनस एम खींचेगा, यानी खींचने की क्या कंडीशन हो सकती है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा खींचेगा, और उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल जिसका ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा माइनस एम ये शो करेगा, देन NR3 देन NH3 और BH2 क्यों शो करेगा, क्योंकि BH2 के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल, देन CCl3 NO2 CN HO3H CHO
C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OCl, देन C डबल बॉन्ड NH2 और C डबल बॉन्ड OR। अब इसको याद कैसे करेंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर याद कैसे करना है? आप इसको 4-5 बार रिवाइज कीजिए, इस ऑर्डर को, अपने आप ऑर्डर याद हो जाता है, बहुत इजी है। मैं तो इसकी कोई कभी ट्रिक्स बनाया नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ एक ही काम करता था कि 4-5 बार याद किया हूं और वो अपने आप हमें याद हो गया था। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे हैं जो रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइम पे काम आएगी। वो क्या है कि माना कि हमने यहाँ पर कोई भी A to Z मेसोमेरिक इफेक्ट का एटम लगा दिया, समझो NH2 लगा दिया, इसका अगर हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको लग रहा है बोरिंग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं दिखाता हूं। अगर इसका एक लोन पेयर पहली बार जाएगा रिजोनेंस में इधर से इस डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ निगेटिव, और ये अभी आप इसको बस देखिए, मैं बताने क्या वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ फिर से NH2 पर पॉजिटिव चार्ज, एंड देन ये निगेटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहाँ, और डबल बॉन्ड इसके पास। ये अगला कैसे बनेगा, सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 देन पॉजिटिव चार्ज, और अब की बार ये यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज यहाँ। अब जब दोबारा इसका फिर से रिजोनेंस कराएंगे तो फिर अपनी सेम पोजीशन में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा NH2। क्या आपने एक चीज नोटिस किया कि जो निगेटिव चार्ज है ये एक बार भी मेटा पोजीशन पर नहीं गया है, यानी आर्थो पर गया है, यहाँ पर पैरा फिर आर्थो, लेकिन मेटा वाले पोजीशन पर इसने एक बार भी अपनी प्रेजेंटी नहीं लगाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कभी भी मेटा पोजीशन पर वर्क नहीं करता है। यानी अगर मेसोमेरिक इफेक्ट लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो आर्थो या फिर पैरा पर इफेक्ट करेगा, वो मेटा पर उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।